अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ योर साइंस क्लास। प्रीवियसली बेटा हम लोगों ने फोर्सेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहले फोर्स क्या होती है, पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। देन बेटा हम लोगों ने देखा कि फोर्सेस की टाइप्स होती हैं भाई, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने कहा था ऐसी फोर्सेस जिसमें ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच करेंगे, राइट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने कहा ऐसी फोर्सेस जिसमें ऑब्जेक्ट्स, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। फिर आपने बेटा इनकी टाइप्स आगे से देखी कि ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है इसकी भी आगे से टाइप्स होती हैं। तो आपने 3 टाइप्स देखी थी। सबसे पहले आपने देखी मैग्नेटिक फोर्स और साथ में उसकी एग्जांपल देख ली, ठीक है। इसी तरह आपने ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं, वो देखी सेकंड वाली। फिर थर्ड के लिए आपको एक पेज छोड़ के अगले पेज पे आना पड़ा, वहां पे लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका सेकंड नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस तरह से आप लोगों ने बेटा 3 टाइप्स देखी थी किसकी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, राइट। अब आज जो बेटा हमने करना है ना, ये है टाइप्स हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, ठीक है। उसकी भी 3 टाइप्स थी जो आपने डिस्कस की। आज बेटा जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं इसकी भी 3 टाइप्स हैं। अब ये जो पेज है ना आपका, ये जो आपको थोड़ा दिख रहा होगा सर, आइजैक न्यूटन वाला जो एप्पल गिरता है, उसके नीचे वाला पैराग्राफ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फोर्स है इट इज अप्लाइड फोर्स। देखो यहाँ पे डायग्राम देखो बेटा, अप्लाइड फोर्स की डायग्राम दिखाई हुई है। एक बॉक्स है और ये कोई भी मतलब आप स्टूडेंट आप खुद को ही समझ लो, ठीक है। आप बॉक्स को ऐसे पुश कर रहे हैं तो आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, अप्लाइड फोर्स। सो अप्लाइड फोर्स इज अ फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेकेंड ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वही क्या कहलाएगी, अप्लाइड फोर्स। तो इसकी एग्जांपल भी यही बन गई, पुशिंग अ बॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। उसके बाद बेटा सेकंड आ जाती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस ये होता है कि जैसे सपोज मैं आपसे कहूं कि आप ना सारे का सारा याद करके तो अभी के अभी मुझे सुनाओ। आप सोचो कि मैम ये कैसी बात कर रही हैं आप, इतनी जल्दी हम कैसे याद कर ले। तो हो सकता है कुछ बच्चे याद करना शुरू कर दें और कुछ बच्चे ऐसे हो कि मैं तो नहीं करूंगा, आप जितना मर्जी याद करा ले, मैं तो नहीं याद करूंगा। तो वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब ऑपोजिट जाने की कोशिश कर रहा है, स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बात मानता, मैं नहीं सुनूंगा। ऐसे होता है ना, ऑपोजिट जाना, उल्टा करना। तो रेजिस्टेंस का मतलब भी होता है बेटा अपोज करना, ऑपोजिट जाना। जैसे मैं कहूं कि आप ना जब भी बेटा भागते हो, ठीक है, रनिंग तो करते हैं, जैसे अभी आपका स्पोर्ट्स वीक भी चला था, तो रनिंग जब आप करते हो तो आपको ऐसे कभी फील हुआ है कि कोई तो ऐसा है जो हमें स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। मैं किसी मतलब जिम की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि आपने फील किया कि जब आप भागते हो तो एयर, हवा, ऐसे लगता है हवा का प्रेशर लग रहा है। जितनी ज्यादा तेजी भागते हो ना, आपको लगता है हवा के प्रेशर जो ऐसा है जो कि आपको पीछे भेज रहा है। आप आगे जा रही हो लेकिन आगे से कोई हवा है और हवा आपको पुश कर रही है बैकवर्ड, ऐसे होता है ना। तो ये है अपोज करना, अपोजिट भेजना। ऐसी फोर्स जो कि आप किसी और डायरेक्शन में जा रही है लेकिन आपको ऑपोजिट साइड पे भेजने की कोशिश कर रही है, तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ऐसी फोर्स को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अ फोर्स दैट प्रिवेंट्स मतलब रोकना, और अपोज करना, मुखालफत में जाना, अपोजिट करना, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट्स मोशन इज कॉल्ड, यहाँ पे आप कट करके ना बेटा कॉल्ड भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो आपकी जो मोशन थी, मोशन मतलब मूवमेंट, आप आगे को जा रहे थे लेकिन आगे से आप पे फोर्स लग रही है जिसकी वजह से आपको मुश्किल हो रही है, आप इतनी तेजी से नहीं भाग पाते, आपको हवा स्टॉप करने की कोशिश करती है, तो इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गई, एयर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस। इसी तरह आप जब वाटर में स्विमिंग करते हो ना, तभी बेटा आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है क्योंकि वाटर जो होता है ना वो भी आपको पुश कर रहा होता है, बैकवर्ड भेजने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसी तरह बेटा आपके आसपास लोग भी ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ने नहीं देते, तो आपने ना अप्लाइड फोर्स बन के बस फोर्स अप्लाई करते जाना है ताकि रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम हो, ताकि आपके नंबर भी अच्छे आए, ठीक है। तो ये हो गई फोर्स की डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल। उसके बाद देखिए बेटा मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होती है, मसल्स से रिलेटेड है। बॉयज को बड़ा होता है कि भाई मसल्स बन जाए, तो मसल्स बनाने के लिए जिम में जाते हैं ना, जब जिम में जाते हैं तो बेटा आप बहुत ज्यादा चीजों को अपलिफ्ट करते हो, ठीक है, एक्सरसाइज करते हो। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो फील करते हो कि आपके जो बाइसेप्स होते हैं उनका जो साइज है वो बढ़ता जाता है, ऐसे होता है ना।
तो मस्कुलर फोर्स बेसिकली बेटा आपकी मसल्स से रिलेटेड है। आप किसी भी चीज को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उठाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप लेग्स को मूव कर रहे हो, चाहे आप अपने आर्म्स को मूव कर रहे हो, तो ऐसी फोर्सेस को क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्सेस। तो यहाँ पे आप दे को कट करके ना स्टार्टिंग पे लिख लीजिएगा मस्कुलर फोर्सेस। मस्कुलर फोर्सेस आर जनरेटेड मतलब प्रोड्यूस्ड, आर प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग मसल्स, मसल्स के मूव करने से ये पैदा होती है। सच एज दोज इन द आर्म्स और लेग्स, जैसे आर्म्स और लेग्स में प्रोड्यूस होती हैं। इसके एग्जांपल में आप क्या बता सकते हैं? जैसे ये दिखा रहे हैं कि एक पर्सन है वो ब्रिक्स को उठा रहा है, ठीक है, तो इस तरह आप बता सकते हैं जैसे आर मसल्स हैव टू वर्क टू लिफ्ट ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द ग्राउंड। हमारे मसल्स, मैं हमेशा आपको कल भी बताया था, जहां पे भी बेटा योर होता है ना उसको आर कर लिया करो, आवर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आप अपनी एग्जाम्पल बता रहे होते हो, किसी दूसरे के बताने की क्या जरूरत पड़ी हुई है ना। एक तो हम अब लिखें भी और फिर वो एग्जाम्पल भी दूसरे बंदे की बन जाए, तो हमेशा हम लिख लेते होते हैं आर। सो आर मसल्स हैव टू वर्क टू लिफ्ट ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो हमारे मसल्स को वर्क करना पड़ता है जब भी हम नीचे से ब्रिक्स को उठाते हैं। तो बेटा ये हो गई 3 टाइप्स किसकी? कॉन्टेक्ट फोर्सेस की। और है इजी, बस डेफिनेशन याद करें, साथ में एग्जाम्पल कर ले, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे बेटा ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा हुआ है, जो कि हमने कल डिस्कस कर ली थी कि ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में आती है। ऐसे ही इसको कॉन्टेक्ट फोर्स के करीब लिख दिया हुआ है ना। तो हमने यही तो देखना था कि इसको अलग करना है, तो हमने इसको पहले अलग कर लिया। उसके बाद बेटा फर्दर आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी कॉन्टेक्ट फोर्स में ही आता है, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन अलग से टॉपिक है, इसलिए हम इसे अलग से देखते हैं। इसके साथ हम लिखते नहीं है कि 4 वाली टाइप बन गई। बेटा ये आपने देखा होगा, ये जो आपको दिख रहे हैं क्या कहते हैं? कंचे, ठीक है। बेसिकली बेटा इंग्लिश में इसे कहते हैं मार्बल। क्या कहते हैं? मार्बल। तो आप लोग ये खेलते होते हो, जब आप खेलते हो तो क्या करते हो आप? ऐसे मतलब अपनी मिडल फिंगर से ऐसे मतलब इसे फेंकते हो। कुछ लोग तो मतलब अपनी इंडेक्स फिंगर से भी ऐसे फेंकते हैं, सही अच्छे से पुश करके फेंकते हैं, तो फिर आगे जा ही जाता है। ऐसे होता है ना, आप फेंकते हो तो ये फर्दर मतलब आगे मूव करता जाता है। एक पॉइंट बेटा कभी आपने नोट किया, ऐसे भी होता है कि ये कहीं जाके स्टॉप भी कर जाता है। या आपको क्या लगता है आप में बहुत एनर्जी थी, आपने फेंका तो मतलब सारी उम्र ही आगे जाता रहा, कभी स्टॉप ही नहीं किया। ऐसे नहीं ना होता, ऐसे नहीं होता। ऐसे क्यों नहीं होता भाई? आप तो बड़ी फोर्स के साथ फेंकते हो लेकिन ये स्टॉप कर जाता है। स्टॉप करने की वजह होती है बेटा ग्राउंड। आपने जिस ग्राउंड पे उसे फेंका है ना, वो ग्राउंड जो है उसे स्टॉप करने की कोशिश करता है, उसे अपोज करने की कोशिश करता है। जैसे अभी अभी आपने एयर रेजिस्टेंस देखा ना, हवा आपको स्टॉप करने की कोशिश करती है। लाइकवाइज बेटा जो चीज आगे जा रही है ना, आगे से कोई ऐसी चीज है जो उसे पीछे भेजने की कोशिश करती है। जब आगे से कोई ऐसी चीज पीछे भेजने की कोशिश करती है ना, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, एट द एंड स्टॉप हो जाती है चीज। इसी तरह इधर देखो, ये बुक है, टेबल पर रखी हुई है हमने, और हम क्या देख रहे हैं बेटा? आपको पता है ग्रेविटी तो डाउनवर्ड होती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम कहते हैं इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, और इसके मोशन क्या करा रहे हैं? हम इसे पुश कर रहे हैं और ये आगे जाए, ताकि ये बुक आगे जाती जाए। बस हमारी नजरों से हम दूर करना चाहते हैं, हमें पढ़नी तो है नहीं, हम पढ़ते हैं बल्कि। तो हम क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है, आपने इसको पढ़ना है खोल के। तो बुक है, बुक को आप पुश कर रहे थे, बुक जा रही है, फर्दर आगे मूव कर रही है, आपने इसको आगे भेजना है, लेकिन टेबल के साथ इसकी रगड़ है। रगड़ को कहते हैं फ्रिक्शन या फिर रेजिस्टेंस। वो क्या करती है? वो इसे पीछे की तरफ रखने की कोशिश करती है। तो आप तो इसे फर्दर बेटा फॉरवर्ड भेज रहे हो, लेकिन ये बैकवर्ड जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसे कहते हैं फ्रिक्शन। जो चीजों को स्टॉप कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, अपोज कर रही है, उनकी मोशन को स्लो कर रही है। वो मोशन मतलब एट द एंड हम कहते हैं वो चीज स्टॉप ही कर जाती है। इतनी ज्यादा जब हम कहते हैं फ्रिक्शन हो जाए तो वो चीज स्टॉप कर जाती है। तो इस तरह से आप देखते हो कि कोई, हम तो फोर्स लगाते हैं, वो तो फोर्स होती है, लेकिन कोई ऐसी फोर्स भी होती है जो कि उस मोशन के अपोजिट में जाती है। हम आगे की तरफ भेजते हैं, वो पीछे की तरफ भेज देती है। तो इस तरह ये, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ना आम मतलब उर्दू में आप कह सकते हो रगड़, ठीक है। तो जो रगड़ होती है उसकी वजह से हम कहते हैं किसी भी चीज जो है उसकी मोशन स्लो हो सकती है, या फिर हम कहते हैं वो स्टॉप भी कर सकती है उसकी मूवमेंट। बेटा अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें ना, ऐसे आपकी बुक पे डेफिनेशन इतनी क्लियर दी नहीं हुई, तो ये डेफिनेशन जो दी हुई है ना, बच्चों को यही याद करनी पड़ती है, ये वाली डेफिनेशन जैसे ये लिखी हुई है। तो ये काफी लंबी बन जाती है, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल को भी इकट्ठा ही कर दिया हुआ है, यानी एग्जाम्पल और डेफिनेशन मिक्स की हुई है कि मार्बल यानी कि कंचे जब भी आप फ्लोर पे फेंकते हैं तो आप देखते हो फ्लोर यानी कि सरफेस, ठीक है। सरफेस एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी क्या है भाई? ये कहाँ से आ गया? स्टेशनरी क्या होती है? स्टेशनरी आप सोचेंगे मैम पेंसिल है, रबड़ है ना, ये स्टेशनरी है। ये स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी के स्पेलिंग देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ए,
जो दूसरी स्टेशनरी होती है ना पेंसिल्स वाली, वहां पे लिखा होता है बेटा इधर ई, क्या लिखा होता है ई। तो ई वाली स्टेशनरी जो होती है ना वो पेंसिल रबर उस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन ए वाली स्टेशनरी का मतलब होता है स्टॉप हुई हुई, रुकी हुई। ठीक है, तो कहते हैं फ्लोर जो है वो रुका हुआ है। जो अर्थ होती है बेटा, सॉइल होती है या फ्लोर होती है जिसपे भी आप खेल रहे हो, वो तो स्टॉप हुई होती है ना। कभी आपको फील हुआ है कि भाई चल रही है, मैंने कंचा फेंक